हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम रेलवे एनटीपीसी नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, विच ऑफ दीज नंबर्स इज डिविजिबल बाई 11। तो 11 से डिविजिबल कौन सा नंबर है जो 11 से डिविजिबल है। तो ऑप्शन में हमको दिया हुआ, पहला ऑप्शन दिया हुआ 4 5 3 3 6 7 8 7। तो 11 से विभाजित कब होगा देखना। तो हम क्या करते हैं, 4 + 3 को ऐड किया, +6 को ऐड किया, +8 को ऐड किया। जब आप इनको ऐड करोगे कितना आएगा, 4 + 3 7, 7 + 6 13, 13 + 8 21, 21 आया। अब आप इनको ऐड करिए, 5 + 3 + 7 + 7। तो इनको आप ऐड करोगे कितना आएगा, 5 + 3 8, 8 + 7 15, 15 + 7 22 आया। अब 22 आया। अब इनका डिफरेंस निकालो। इनका डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या तो 11 से डिवाइड होना चाहिए। तो इनका डिफरेंस 1 आ रहा, यानी कि ऑप्शन 1 इज रॉन्ग। अब सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं। सेकंड ऑप्शन में हमको क्या दिया हुआ है, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है 4 4 4 6 9 5 4 2। अब यहाँ 4 + 4 + 9 + 4 इनको ऐड करोगे कितना आएगा, 4 + 4 8, 8 9 17, 17 4 21 आया। अब इनको ऐड करो, 4 + 6, 6 + 5, 5 + 2, 4 + 6 10, 10 + 5 15 to 17। अब 17 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, जो कि ये भी 11 से डिविजिबल नहीं है। सी ऑप्शन चेक करते हैं। सी में हमको क्या दिया हुआ है, सी में हमको दिया हुआ है 4 9 2 3 1 7 5 4। तो 4 + 2 6, 6 + 1 7, 7 + 5 12, 12 आया, माइनस 9 + 3 12, 12 + 7 19, 19 + 4 23। अब 23, अब इनका डिफरेंस निकालोगे कितना आएगा, 11 आएगा, यानी कि ये 11 से डिवाइड है। तो ऑप्शन सी इज राइट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ, इफ द नंबर इज डिविजिबल बाई 11 देन व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की हमको फेस वैल्यू निकालना है। तो दिया हुआ हमको x 3 3 3 1। तो x + 3 + 1, अब इनको ऐड करोगे तो क्या आएगा, x + 4 आएगा। अब x + 4, अब इनको ऐड करोगे तो 3 + 3 6। तो डिफरेंस निकालो, तो ये क्या आएगा हमारा, x - 2। अब x की जगह ऐसी वैल्यू रखो, या तो 0 आए या फिर 11 से डिवाइड हो। तो ऑप्शन चेक कर लो, 4 रखोगे तो 2 बचेगा। तो ना तो 0 आ रहा, ना तो 11 से डिवाइड है। ऑप्शन बी 2 रखोगे तो 2 - 2, 2 रखोगे तो हो जाएगा 2 - 2 0, जो कि 11 से डिविजिबल है। ठीक, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है कि व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ सो डैट इट इज डिवाइडेड बाई 9। तो दिया है 6 7 3 5 स्टार लगा हुआ है और 1। तो स्टार की जगह क्या आएगा जिससे ये संख्या पूरी 9 से डिवाइड हो जाए। तो देखो 5 + 3 8 + 1 9। तो ये तो कट जाएंगे। ठीक, इनको ऐड करने पर 9 आए तो वो कट जाते हैं। ठीक, 5 + 3 + 1 9 आया। अब देखो 7 + 6 13 आया, 7 + 6 13 आया। अब 3 + 1 करेंगे तो 4 आएगा। तो यानी कि 4 और स्टार। अब स्टार की जगह ऐसा क्या रखें कि दोनों को ऐड करने पर 9 से डिवाइड हो जाए। तो स्टार की जगह अगर आप 7 रखते हो
तो 7+4 11 आएगा, जो कि 9 से डिवाइड नहीं है। अगर आप स्टार की जगह 9 रखते हो तो 9+4 13 आएगा, जो कि 9 से डिवाइड नहीं है। अगर स्टार की जगह आप 5 रखते हो तो 5+4 9 आएगा, जो कि 9 से डिवाइड है। तो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट में हमको दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाई 9। तो कौन सा नंबर है जो कि 9 से डिविजिबल है। तो देखो हमको पहला नंबर दिया 1 2 3 2 1। तो देख लो 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 2 8 9, यानी कि ये नंबर 9 से हमारा डिविजिबल है। अब सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं। सेकंड में हमको दिया हुआ है 1 2 3 4 5। तो 5 + 4 9 और 3 + 2 5 + 6, यहाँ पर हमको 6 बच रहा है, यानी कि ये नंबर 9 से डिवाइड नहीं है। तो ऑप्शन ए इज राइट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट हमको दिया हुआ है क्या कि कह रहा है इफ द नंबर इज डिविजिबल बाई 3 वेयर x इज ए सिंगल डिजिट देन व्हाट कैन बी द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। तो x का मान हमको बताना है। हमको दिया हुआ है क्या x 3 4 5 1। ठीक, तो x 3 से डिविजिबिलिटी का नियम क्या होता है। देखो जिनका सम आए 3 वो 3 से डिवाइड है, तो ये 3 से डिवाइड होगा। ठीक, 5 + 4 9, ये भी 3 से डिवाइड होगा। अब हमारा क्या बचा, हमारा बचा x और 1। अब x की जगह हम क्या क्या रखें जो 3 से डिवाइड हो। तो अगर x की जगह आप क्या रखते हो, अगर x की जगह आप 2 रखते हो तो 2 2 1 3, ये 3 से डिवाइड है। अगर आप x की जगह 3 रखोगे तो 3 से डिवाइड नहीं होगा। अगर आप x की जगह 5 रखते हो तो ये भी 3 से डिवाइड है। अगर आप x की जगह 8 रखते हो तो ये भी 3 से डिवाइड है। तो वो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज। तो x के लिए यही 3 वैल्यू है जो कि पॉसिबल है, तो इनका सम निकाल लो। तो सम निकालोगे तो 8 + 5 + 2 तो कितना आ जाएगा 15। तो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है चूज द मिसिंग डिजिट x फ्रॉम द गिविंग ऑप्शन फ्रॉम द नंबर सो डैट नंबर इज डिविजिबल बाई 6। जो नंबर हमको दिया है वो किस से डिविजिबल है, 6 से। अब 6 से डिविजिबल कब होगा, जो नंबर 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो वो नंबर 6 से डिविजिबल होगा। अब 2 से डिविजिबल के लिए क्या होता है कि लास्ट में जो अंक इवन नंबर अगर दिया है तो वो 2 से डिविजिबल है। तो ये तो 2 से डिविजिबल है। अब 3 से डिविजिबल ठीक है, चेक करते हैं। तो 5 + 4 9, तो यानी कि ये तो 3 से डिविजिबल हो और 9 ये भी 3 से डिविजिबल है। तो अब बचा क्या, 8 + 7 15, 15 आया। और 15 5 + 1 करोगे तो 6, तो ये आया हमारा 6 और x। अब x की जगह हम क्या रखें जिससे, अब देखो 3 से हमारा 6 भी डिवाइड है, तो हमारा बचा क्या, अब x की जगह 2 रखते हो तो 3 से डिवाइड नहीं, x की जगह अगर 3 रखते हो तो 3 से डिवाइड है। तो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट हमको दिया हुआ है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 12। अब 12 से कौन नंबर है जो डिविजिबल है। अब 12 से वो नंबर होगा जो 2 से भी डिवाइड हो और जो 3 से भी डिवाइड हो। तो 2 से तो सारे नंबर डिवाइड होंगे, 2 से सारे नंबर डिवाइड होंगे। अब हम चेक करते हैं कि 3 से कौन सा नंबर डिवाइड है। ठीक, तो 3 से चेक करते हैं। पहला हमको दिया हुआ 9 3 4
1 2, तो 3 से तो ये भी डिवाइड है, 3 से ये, 4 + 1 5, 5 + 2 7, तो यानी कि ये नंबर 3 से नहीं डिवाइड है। नेक्स्ट हमको दिया हुआ 6 3 4 1 2, तो 3 से ये भी डिवाइड, 3 से 6 भी, तो 4 + 1 + 2, यानी कि ये भी नंबर हमारा 3 से डिविजिबल नहीं है। अब हमको तीसरा सी नंबर चेक करते हैं, 7 3 4 1 2, तो 4 + 2 6, ये तो 3 से डिवाइड हो गया, 7 + 3 10 + 1 11, यानी कि ये भी 3 से डिवाइड नहीं है, 3 से डिवाइड नहीं है। तो ऑप्शन डी चेक करते हैं, ऑप्शन डी में हमको क्या दिया हुआ है, ऑप्शन डी है हमारा 8 3 4 1 2, तो 4 + 2 6, ये तो 3 से डिवाइड हो गया, ठीक। अब 8 + 1 9, ये भी 3 से डिवाइड होगा, और 3 से डिवाइड है, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है क्या, कि कह रहा है द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर्स इज एक्स विच इच डिविजिबल बाई 18 15 एंड 12, द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी। कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताना जो 18 15 12 से डिवाइड हो। तो जो 2 से डिवाइड है वो 18 से भी डिवाइड होगा, जो 3 से डिवाइड है वो भी 18 से डिवाइड होगा, जो 5 से डिवाइड है वो भी 15 से डिवाइड होगा, ठीक। तो देखो 5 से डिवाइड ये नहीं है, तो ऑप्शन ए रॉन्ग हो गया। ऑप्शन सी भी 5 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी गलत हो गया। तो अब चेक करते हैं 2 से तो बी और डी दोनों डिवाइड। अब 3 से चेक करते हैं, तो 3 से देखो, 3 से ऑप्शन बी डिवाइड नहीं है, ऑप्शन डी इज राइट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट हमको दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 4। 4 से डिविजिबल कौन सा नंबर है जो 4 से डिविजिबल। तो 4 से डिविजिबिलिटी का नियम होता है कि लास्ट के 2 नंबर्स को डिवाइड करो अगर वो 4 से डिवाइड है। तो देखो 76 4 से डिविजिबल है, 74 6 से डिविजिबल है, 54 6 वो 54 4 से डिविजिबल नहीं है, ठीक। 66 भी 4 से डिविजिबल नहीं है, 19 भी 4 से डिविजिबल नहीं, तो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इफ द नंबर इज डिविजिबल बाई 3 देन व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ एक्स। ये जो नंबर हमको दिया हुआ है x 3 2 0 8, ये कह रहा है कि 3 से डिवाइड है, तो 3 से डिवाइड है, तो ये तो 3 से डिवाइड है। अब देखो 8 + 2 करोगे तो आएगा 10 आएगा, 8 + 2 करोगे तो 10 आएगा, 10। अब 0 + 1 करोगे तो 1 आएगा, यानी कि हमारा बच्चा x और 1। अब x का क्या मान रखें जिससे 3 से ऐड करने पर 3 से डिवाइड हो, तो x का मान 2 रखते हो। अगर x का मान हमने 2 लिया तो 2 + 1 3 आया, जो कि 3 से डिवाइड है, तो 2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है फाइंड द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 324। कौन सा नंबर है जो 324 से डिवाइड है। तो 324 से जो नंबर डिवाइड है वो हमारा 3 से भी डिवाइड होगा और 2 से भी डिवाइड होगा। तो पहले 2 से तो सारे नंबर डिवाइड होंगे, तो चेक कर देंगे 3 से कौन कौन से नंबर डिवाइड है। तो देखो पहला हमको दिया हुआ है 9 9 7 9 6, तो ये 3 से डिवाइड है, ये भी 3 से डिवाइड है, ये भी 3 से डिवाइड है, ये भी 3 से 7 है जो कि 3 से डिवाइड नहीं है, तो यानी कि ऑप्शन ए इज रॉन्ग,
ऑप्शन बी को चेक करते हैं। ऑप्शन बी हमारा दिया हुआ है 9 9 7 9 8, ये दिया हुआ है। तो ये भी 3 से डिवाइड, ये भी 8 + 7 आएगा 15 आया, और 5 + 1 15 आए, तो ये हमारा 3 से तो डिवाइड है, तो ऑप्शन बी 3 से डिवाइड है। नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में हमको दिया हुआ है 9 9 7 9 2 7 9 2, ठीक। तो ये भी 3 से डिवाइड है, ये भी 3 से डिवाइड है, ये भी 3 से डिवाइड है। 7 + 2 9, तो ऑप्शन सी भी 3 से डिवाइड है, ठीक। अब ऑप्शन डी को चेक करते हैं। ऑप्शन डी क्या है 9, ऑप्शन डी है हमारा 9 9 7 9 0, तो 9 3 से डिवाइड, ये भी 3 से डिवाइड, यानी कि 7 3 से डिवाइड नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा रॉन्ग हो गया। अब हमारे पास दो ऑप्शन है बी और सी। तो हमसे पूछा गया था फाइंड द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, तो लार्जेस्ट कौन सा है, लार्जेस्ट है हमारा बी नंबर, ठीक। तो ऑप्शन बी इज राइट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, कह रहा है हाउ मैनी नंबर्स डिविजिबल बाय 13 आर बिटवीन 100 एंड 300। तो हमें नंबर निकालना है कि जो कि 100 से लेकर 300 के बीच में जितने नंबर आते हैं जो 13 से डिवाइड हों, ठीक। तो ये वाला आप कर लेना, ठीक। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है फाइंड द नियरेस्ट नंबर टू विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 687। नियरेस्ट नंबर हमको बताना है, तो इसका 687 हमारा 3 से डिवाइड है, देखते हैं। तो 687 हमारा 3 से डिवाइड है, तो हम चेक करते हैं कौन सा नंबर हमारा 3 से डिवाइड है। तो ये वाला 9 3 से डिवाइड है, ये 9, 8 + 4 12, यानी कि ये ऑप्शन ए हमारा 9 से डिवाइड नहीं है, 3 से डिवाइड नहीं। तो इसको देखते हैं, ये तो 9 है 3 से डिवाइड, 6 + 1 7, 7 + 5 12, यानी कि ये ऑप्शन बी हमारा 3 से डिवाइड है। अब नेक्स्ट ऑप्शन चेक कर दें। नेक्स्ट हमको दिया हुआ 9 9 5 5 0, तो ये तो 3 से डिवाइड है। 5 + 5 10, ये हमारा 3 से डिवाइड नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, ये वाला हमारा गलत हो गया, ठीक। अब हम चेक करते हैं 9 9 5 4 0, तो ये 3 से डिवाइड, ये भी 3 से डिवाइड। 5 + 4 9, तो ये भी डिवाइड है, तो यानी कि ऑप्शन डी भी हमारा सही है और ऑप्शन ए भी हमारा सही है। अब उसने पूछा क्या क्वेश्चन में पूछा है हमसे कि फाइंड द नियरेस्ट नंबर, नियरेस्ट नंबर हमको बताना। तो नियरेस्ट नंबर कौन सा, ए है कि डी है, तो देख लो, यानी कि नियरेस्ट नंबर हमारा ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट हमको दिया है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन एडेड टू विल मेक द नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 23। तो हमें वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो जिसे 1056 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 23 से पूरी तरह विभाजित हो। तो 1056 में हमें ऐसा क्या जोड़ना है जो 23 से पूरी तरह विभाजित हो।
देखो, तो 23 से डिवाइड करोगे 1056 को तो कितना, हम यहाँ पर फोर बार करें तो यह आएगा हमारा कितना, 102 आएगा। यह पे हमारा ये हुआ 36। फिर हम करेंगे कितनी बार, सॉरी यहाँ पर आएगा हमारा 92 आएगा। अब यहाँ हम घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 13 और इस 6 से ये लिया तो हमारा हो गया 136। अब 23 से डिवाइड करें 136 को, कितने 5 बार करेंगे तो कितना आएगा, 5 × 15 115 आएगा। 5 टाइम्स डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 115 आएगा। फिर बचेगा कितना हमारा बच्चा कितना, 1 बचा और 13 में 11 गए, 2 बचा, 21 बचा। अब 21 में क्या जोड़ें, 21 में हम 2 जोड़ देंगे तो 23 बन जाएगा, जो कि 23 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 and 2 in the number। अब 4 and 2, what is the difference between the place value of 4 and 2 in the number। तो कह रहा संख्या में 4 और 2 के स्थानीय मानों में कितना अंतर है। तो 4 का स्थानीय मान निकालोगे तो 4 का स्थानीय मान अगर निकालोगे तो कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका 40,000। अगर आप 4 का स्थानीय मान निकाल रहे हो तो आएगा आपका 40,000 और 2 का स्थानीय मान निकालोगे तो 2 आएगा। अब इसको हमको सब्ट्रैक्ट करना है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सही होगा हमारा ऑप्शन डी, 39,998। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट हमको दिया हुआ है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 एंड फेस वैल्यू ऑफ 4। तो 6 की प्लेस वैल्यू होगी हमारी कितनी, 6,000 होगी, 6,000, और हमें इसमें 4 माइनस करना। तो 4 माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका, आएगा 5,996। ऑप्शन सी इज राइट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 17 नंबर में दिया है, व्हाट इज इक्वल टू द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 7, 6 and 9 इन द नंबर। कह रहा संख्या में 7, 6, 9 के स्थानीय मान का योग किसके बराबर है। तो 7 के स्थानीय मान क्या आएगा, 7 के स्थानीय मान आएगा हमारा 7 0 और 5 बार और 0 0 0 0 0 0 2 4 6 2 4 6। 7 का स्थानीय मान ये हुआ। अब 6 का स्थानीय मान क्या आएगा, 6 का स्थानीय मान आएगा हमारा 60,000। 6 का स्थानीय मान आएगा 60,000 और 9 का स्थानीय मान आएगा हमारा 9। अब इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा, इनको ऐड करोगे तो 9 0 0 0 6 0 7 ये है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी इज राइट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट हमको दिया हुआ है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 एंड द फेस वैल्यू ऑफ 9 इन द नंबर। कह रहा संख्या में 9 के स्थानीय मान तथा 9 के वास्तविक मान में क्या अंतर है। तो 9 का स्थानीय मान आएगा आपका कितना, 9 का स्थानीय मान आएगा आपका 9,000 और 9 का वास्तविक मान तो 9 ही होता है। तो सब्सट्रैक्ट करोगे, घटाओगे तो आपका आएगा 8,900,
सॉरी ये नहीं, 8,991, ये वाला ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट हमको दिया हुआ है संख्या इतने और इतने में 7 के अंकित मानों के बीच का अंतर। कह रहा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फेस वैल्यू ऑफ 7 इन द नंबर। तो दोनों में पहली संख्या में 7 का अंकित मान 7 होगा, दूसरे में भी 7 का अंकित मान 7 होगा, तो इनका डिफरेंस आएगा 0, तो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट हमको दिया हुआ है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो लार्जेस्ट कौन सा है, लार्जेस्ट है हमारा 1101, ठीक, और स्मॉलेस्ट है हमारा 1001। तो इनको क्या करना, डिफरेंस निकालना। डिफरेंस निकालोगे तो 001 यानी कि 100 आएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट हमको दिया हुआ है व्हाट इज द नंबर ऑफ यूनिट्स इन 97। तो 97 में यूनिट बताना है, तो 7 हो जाएगा इसका यूनिट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट हमको दिया हुआ है कि व्हाट विल बी द सम ऑफ ऑल द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यूज ऑफ 5 इन इतना। हमें नंबर 2 नंबर दिए, तो 5 के सभी अंकित मानों और स्थानीय मानों का योग ज्ञात करना। तो निकालते हैं। तो 5 का पहले स्थानीय मान निकाल लें। पहले नंबर में स्थानीय मान निकलेगा हमारा 5,000 और 50, ठीक। और फेस वैल्यू आएगी 5। तो ये हो गया हमारा। अब सेकंड नंबर में देखते हैं। सेकंड नंबर में स्थानीय मान आएगा कितना, 50, 5 और इसकी फेस वैल्यू 5, तो यह आया हमारा 60। अब 5055 में 60 ऐड करोगे तो कितना आएगा 5, ये आया हमारा। तो ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इक्वल टू 10 ones प्लस 10 tens प्लस 10,000। तो 10 ones ये हुआ। अब 10 tens हो गया हमारा ये। अब 10,000 हमारा ये होगा। अब इनको ऐड कर दो तो 0 1 1 1 1 ये आया। तो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन, यहाँ पर 0 आएगा। तो ऑप्शन सी इज राइट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है कि संख्या में अंक 3 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर ज्ञात कीजिए। तो 3 का स्थानीय मान क्या आएगा, 3 का स्थानीय मान आएगा हमारा 300 और 3 का अंकित मान होगा 3। तो इनको डिफरेंस करोगे तो कितना आएगा 297। तो ऑप्शन सी इज राइट। तो कैसी लगी आपको क्लास? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।